नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में स्वागत है आपका। अप्सरा सिद्ध साधक जो होते हैं, ऐसे साधकों के चेहरे पे या ऐसे साधकों के स्थूल शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग यदि उसके पहले से ही रहता है तो साधना पश्चात वह समाप्त हो जाता है, या जो अप्सरा सिद्ध साधक होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के स्थूल शरीर में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है या बहुत छोटी मोटी अगर कोई सूक्ष्म शरीर से संबंधित समस्या है तो उस समस्या को दूर करने में सक्षम होता है, और यही सत्य है। तो इस चीज़ को लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। चूँकि हमसे भी कुछ साधकों ने यह प्रश्न किया कि गुरुजी, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में या हमको यह बीमारी है, तो क्या अप्सरा इस बीमारी को ठीक कर सकती है, या फिर हमको शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए किस अप्सरा की साधना करनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध जानकारियों के अनुसार अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अप्सराओं की साधना करने का विधान बताया गया है। तमाम ऐसे उटपटांग जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो किसी भी साधक के लिए यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और क्या होता है, तो इस संदर्भ में इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है हमारा। बहुत सारी अप्सराओं का अनुभव नहीं है और मैं सभी अप्सराओं की साधना भी नहीं कराता। मैं सिर्फ उर्वशी अप्सरा की साधना कराता हूँ, और जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरी जानकारी है उर्वशी अप्सरा से संबंधित, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि कोई भी साधक जो पूरी आस्था, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में उर्वशी अप्सरा की साधना करता है, कर रहा है, तो लाभ तो 100% उसको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक कि बीमारियों को ठीक करने की बात है, तो यदि कोई भी उर्वशी अप्सरा सिद्ध साधक है, जैसे बहुत सारे तो साधक ऐसे हैं जो अप्सरा को सिद्ध करके लोगों का कल्याण भी करते हैं, उससे अपना आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते हैं और बताते हैं कि मैंने भैरव सिद्ध किया है, काली सिद्ध किया है। ऐसे लोग तमोगुण शक्तियों को भी सिद्ध करके इस प्रकार के दावा करते हैं, जैसे जिनको जो जैसे कि कुछ अशुद्ध या अपवित्र विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अपवित्र सामग्रियों का प्रयोग करके माता काली की साधना कर रहे हैं या भैरव को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो गलत विधि के प्रयोग करने से, गलत या अपवित्र सामग्री के प्रयोग करने से उनको संबंधित शक्ति सिद्ध नहीं होती है, बल्कि निम्न स्तर की तमोगुण शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। क्योंकि माता प्रकृति का जो विधान बनाया गया है, उस विधान के अनुसार इन जो निम्न स्तर की अतिरिक्त तमोगुण शक्तियां हैं, जीवात्माएं हैं, इनका कोई साधन नहीं करता, कोई सिद्धि नहीं करता है। इनका जो भोग होता है, इनका जो प्रसाद होता है, जो गलत विधि से साधना लोग करते हैं,
और अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उसका जो सूक्ष्म भाग होता है उन संबंधित शक्तियों को न मिलकर के बल्कि यह निम्न स्तर की जो शक्तियां होती हैं वो ग्रहण कर लेती हैं, और ये हमारी प्रकृति का बनाया हुआ विधान है। तो इनमें उन्हें इसलिए उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। अब उस स्थिति में उन्हें जब लगातार किसी व्यक्ति के द्वारा सूक्ष्म भाग भोग का प्राप्त होता रहता है, हवन का सूक्ष्म भाग, प्रसाद का सूक्ष्म भाग, जाप का सूक्ष्म भाग प्राप्त होता रहता है, तो वह उस साधक को सिद्ध हो जाती है और उसकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर होने लगती हैं। और ये सत्य है। तो इस स्थिति में वो जो साधक होता है वो तो इसी गलत फहमी में होता है कि मुझे काली सिद्ध हो गई, मुझे भैरव सिद्ध हो गई है, और उन्हीं के नाम पे लोगों का कल्याण भी करते हैं और कुछ ढोंगी और पाखंड भी करते हैं, और कुछ ऐसे भी जो दूसरों का भी नुकसान करते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं और परेशान करते हैं। इस प्रकार की तमाम समस्याएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनको भी अगर ये साधना मान लीजिए किसी ने भी सिद्ध किया तो उसके पास में ये सामर्थ्य होती है कि वह किसी की जो शारीरिक जो क्लेश होते हैं, जो स्थूल शरीर में समस्याएं बीमारियां हैं, उन बीमारियों को, उन समस्याओं को वो ठीक कर सकता है। इसके सामर्थ्य उसमें आ जाती है और ये सत्य है। तो अच्छा, और स्वयं जिसने भी जो भी सिद्धि कर रहे हैं, इनका जो भी इनकी साधना कर रहे हैं, उनके अंदर भी अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, स्थूल शरीर में कोई समस्या है, जैसे मिर्गी आना, कुछ लोगों में मिर्गी आती है, चक्कर आना, और भी कोई समस्या है जो स्थूल शरीर से संबंधित है, तो वो समस्याएं जब इनकी साधना लगातार साधक करता रहता है तो वो समाप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है और ये पूर्णतया सत्य है। और यह एक ऐसी शक्ति है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और उसी की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसी जो आपको हर प्रकार की परिस्थिति में, हर प्रकार की समस्या में आपका सहयोग करती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको ये प्रेरणा देती हैं अंतरात्मा में ये कि आप ऐसा करो और आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये सत्य है। हाँ, यह सर्वसंपन्न, मतलब ये सब प्रकार की मनोकामनाओं को, सब प्रकार की बाधाओं को, सब प्रकार की समस्याओं को दूर करती हैं। यह हर वह संपन्नता आपको प्रदान करने में सक्षम होती हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो। अगर जिस कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है, ऐसे कार्य के लिए यह हमेशा तत्पर रहती हैं अपने साधक का सहयोग करने के लिए। तो इनसे संबंधित और भी जानकारी आने वाली वीडियोज में मिलते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, औरों को भी शेयर करें ताकि और भी जो साधक हैं उनको लाभ प्राप्त हो और आप उनमें के भागी बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।